इट्स आवर 15th वीडियो एक्सरसाइज 9.1। पिछली वीडियो में मैंने 9.1 के 11 तक सम करवा दिए थे। अब 12th सम देखो क्या है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक क्या है 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, उसके टॉप से ये एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग बना दी। इसके टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। एक केबल टावर है, यहाँ लगा लो केबल टावर है कुछ दूरी पर। तो कह रहे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। यहां से केबल टावर की एंगल जो है एलिवेशन का एंगल, यहाँ खड़े होकर अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ से ये जो एंगल बनेगा ये कितना बन रहा है 60 डिग्री। अब कह रहे हैं द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। ये देखो मैंने बताया था ना एंगल ऑफ डिप्रेशन, जब हम ऊपर से नीचे देखेंगे। अब हमने जब यहाँ पे बिल्डिंग के टॉप से ऊपर देखा टावर के ऊपर, तो ऊपर देख रहे हैं तो एंगल बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। बट अब उन्होंने कहा कि हम इसके फुट को देख रहे हैं, तो अपने आप ही अगर हम ऊपर से नीचे देखेंगे इसके फुट को तो एंगल ऑफ क्या बन जाएगा डिप्रेशन। तो जो डिप्रेशन का एंगल बन रहा है वो कह रहे हैं 45 डिग्री। अब ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा डिप्रेशन का एंगल मैंने बताया था कि ये जो है ऊपर एंगल ऊपर बनेगा, ऊपर यहाँ बनेगा 45 डिग्री। बट मैंने ये भी बताया था कि एंगल हमें नीचे चाहिए होगा, तो ये दो पैरेलल लाइंस है और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल, तो ये 45 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यूज हम ये वाला ट्रायंगल कर लेंगे। यही 45 एक बार हमने लिखा क्योंकि इन्होंने एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है कि ऊपर से नीचे देख रही हैं, ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो एंगल यहाँ बनेगा। बट दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, आगे देखो डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। टावर की जो ये हाइट है, ये टावर है ना ये पूरा, ये टावर की जो हाइट है ये हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखो ये ए बी तो हमारी बिल्डिंग होगी, सी से डी पॉइंट तक हमारा टावर हो गया, और ये ई पॉइंट यहाँ जहाँ पे टच कर रही है ए ई लाइन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी। यहाँ पहले लिख देना हाइट ऑफ बिल्डिंग ए बी इक्वल है 7 मीटर। फिर लिख देना हाइट ऑफ टावर सी डी है ना, और हमें फाइंड आउट करनी है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, ये वाले ट्रायंगल में। और मैंने ये भी बताया था जो चीज़ हमें निकालनी होगी वो हम ऊपर रख देंगे, हम बी डी निकाल लेंगे क्योंकि हमें बी डी निकालने में बहुत फ़ायदा है। बी डी निकालना नहीं है बट हम अपनी ज़रूरत के लिए निकालेंगे। बी डी निकाल के जितना बी डी होगा उतना ही ए ई हो जाएगा। फिर हम ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, इसमें हम सी ई निकाल लेंगे, और जितना ए बी है उतना ही ई डी होगा। सी ई निकलने के बाद हम उसमें ई डी, कहने का मीनिंग ए बी यानी 7 मीटर प्लस कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। सिंपल सा सम है। अब हम ये ले लेंगे ट्रायंगल, इसमें क्या निकालेंगे बी डी। अब जो निकालना है वो ऊपर, बी डी ऊपर, और नीचे जो गिवन है ए बी नीचे। अब देखो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ए बी हमारा हो गया परपेंडिकुलर, और ये हमारा ये 90, तो ये है ना 90 के सामने वाला हाइपोटेनस। बचा हुआ हमारा क्या है बेस, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है कोट 45 डिग्री। ठीक है ना, बी अपॉन पी जो है वो कोट होता है, कोट 45 डिग्री। अब देखो बी डी हम ऐसे लिख देंगे, ए बी की वैल्यू 7, कोट 45 की वैल्यू 1, और बी डी कितना हो जाएगा 7 1 इज 7। ये बी डी भी 7 मीटर हो गया। अगर बी डी 7 है तो ए इसके बिल्कुल बराबर भी है और पैरेलल भी है, तो ये क्या हो जाएगा 7 यही हो गया, ये भी 7 हो गया। अब हम ट्रायंगल ले लेंगे ए सी ई, यही मैंने बोला था ना
कि ये वाला ट्रायंगल लेके इस पे सी ई निकाल लो, उसमें ए बी ई डी के बराबर है, वो 7 प्लस कर देंगे। ठीक है, अब ले लेंगे इन ट्रायंगल ए सी ई। ठीक है ना, यहाँ जब बी डी लिखा 7 मीटर, साथ में ही लिख देना इक्वल है ए ई के। ठीक है ना, अब हमें फाइंड आउट करना है सी ई, तो सी ई ऊपर गिवन, अब हमें ए ई पता चल गया ना, तो ए ई हम नीचे ले लेंगे। और अब एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, सी ई हमारा हो गया परपेंडिकुलर, ए ई हमारा क्या हो गया बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है 10, और एंगल कौन सा है 60 डिग्री, और सी ई का सी ई ए ई की जगह पे 7, और 10 60 की वैल्यू क्या होती है √3। ठीक है, अब सी ई हमारा क्या निकल आया यहाँ से 7√3, 7 इधर डिवाइड में था, इधर जाके मल्टीप्लाई, 7√3 ये निकल आया सी ई। हमें तो हाइट निकालनी थी टावर की, सी डी पूरी निकालनी है। ठीक है ना, तो हाइट ऑफ टावर सी डी जो है, हाइट ऑफ टावर सी डी जो है वो क्या हो जाएगा सी ई प्लस ई डी, और सी ई हमारा कितना निकल आया 7√3, और ई डी किसके इक्वल है ए बी के, ए बी के इक्वल ही है ना ई डी। ठीक है, वो हमारा कितना है 7 मीटर। अब यहाँ से हम 7 कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा √3 प्लस, यहाँ तो ओनली 7 था, 7 का 7 बाहर लिया, 1 बच गया, ये मीटर, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है ना, हाइट ऑफ टावर निकालनी थी, वो हमारी निकल गई। यहाँ हमारा 12th सम कंप्लीट हो गया। अब देखो इसके बाद 13th सम, as observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, the angles of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. ये हमारा देखो 75 मीटर हाई लाइट हाउस है। From the sea level, the angles of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If the one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. दो शिप्स हैं एक ही साइड में, एक शिप के एग्जैक्टली पीछे दूसरा शिप है। ठीक है, और यहां से देखने पर एंगल ऑफ डिप्रेशन का ही है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन, और डिप्रेशन का एंगल ऊपर से नीचे देखने पर बनता है। तो यहां से जो दो एंगल बन रहे हैं, ये दो एंगल डिप्रेशन के, एक ये एंगल और एक ये पूरा एंगल, दो एंगल, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, और दो एंगल इन्होंने दिए हैं, एक 30 डिग्री, ये वाला कितने का हो गया 30 डिग्री का, और ये जो पूरा है ये हो गया हमारा 45 डिग्री। और अल्टरनेट एंगल है, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इनको एक लाइन कट कर रही है, तो ये वाला जो एंगल है, ये जो 30 डिग्री है, यही एंगल नीचे आ जाएगा हमारा यहाँ पे 30 डिग्री, और ये जो पूरा 45 है, इसका पूरा यहाँ बन जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, अब क्या निकालना है हमें, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। टू शिप्स ये थे ना, ये दो शिप, ये हमने माने थे दो शिप, तो इनके बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है। ठीक है, ए बी सी एंड डी, और हाइट ऑफ लाइट हाउस हो गया, हाइट ऑफ लाइट हाउस इक्वल है ए बी, इक्वल है 75 मीटर, और डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स कितना है, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स सी डी इक्वल है हमारा क्वेश्चन। अब देखो, अब सी डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, इस ट्रायंगल में हम बी सी फाइंड आउट कर लेंगे,
फिर हम ये पूरे वाला ट्रायंगल ले लेंगे, इसमें हम बी डी फाइंड आउट कर लेंगे। फिर हम बी डी में से बी सी माइनस कर देंगे, हमारा सी डी निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, बी सी हमें फाइंड आउट करना है तो बी सी हम ऊपर लिखेंगे और नीचे हमारा आ जाएगा ए बी। हमारा एंगल कौन सा बन जाएगा, 45 डिग्री का। और यहां हम आगे क्या लिखेंगे, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, यानी ए बी हमारा हो गया परपेंडिकुलर, और ये हमारा फिर हो गया बेस, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कोट। ये हमारा बन गया कोट 45 डिग्री। बीसी का बीसी ए बी हमारा कितना है 75, और कोट 45 की वैल्यू 1। बी सी इक्वल हो गया 75 मल्टीप्लाई 1 करेंगे 75 ही आएगा, 75 मीटर। ये हमारी बी सी की वैल्यू निकल गई। अब हम ये पूरे वाला ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी। अब हमें निकालना है बी डी अपॉन ए बी इक्वल, फिर वही ए बी हमारा परपेंडिकुलर है, बी डी हमारा बेस है, ये हमारा हो गया कोट 30 डिग्री। अब बी डी अपॉन वही 75 इक्वल है कोट 30 की वैल्यू √3, और बी डी हमारा क्या हो गया 75 √3 मीटर। अब हमें निकालना तो सी डी था, जो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स था, तो हम लिख देंगे सी डी इक्वल है बी डी माइनस बी सी। अगर हम ये पूरी में से इतनी साइड माइनस कर देंगे तो सी डी आ जाएगा हमारे पास। बी डी कितना है 75 √3 माइनस 75 बी सी की वैल्यू मीटर। 75 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ हमारा बच गया √3 माइनस 1 मीटर। यही हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। इसके आगे देखो नेक्स्ट सम है हमारा 14th सम। 14th सम में देखो क्या है, 1.2 मीटर टोल गर्ल, एक 1.2 मीटर टोल गर्ल है, स्पोर्ट अ बैलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजेंटल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ये 1.2 मीटर गर्ल दिखाई है, ये एक बैलून को देख रही है जो हवा में उड़ रहा है, और हाइट यहाँ से कितनी है बैलून की 88.2 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। किसी भी टाइम जब उसने बैलून को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बना 60 डिग्री का बना। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द एंगल ऑफ एलिवेशन रेड्यूस टू 30 डिग्री। अब वो बैलून जो है वो हवा में उड़ रहा है, वो थोड़ी दूर चला गया, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 से कम होकर 30 डिग्री का रह गया। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। और बैलून जितनी दूर गया इतने टाइम में, तो वो हमें कितनी दूर गया, ये डिस्टेंस हमें, ये यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। देखो 1.2 मीटर टॉल गर्ल, यहाँ हमने बना दिया 1.2 मीटर, ये 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, और ये एक बैलून है यहाँ पे इतनी ऊंचाई पर। यहाँ पे यहाँ से देखने पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बन रहा है 60 डिग्री, बट आफ्टर सम टाइम बैलून जो है वो यहाँ चला गया। ऊंचाई तो सेम ही रहेगी 88.2 मीटर ही, बट अब जो एंगल है वो रेड्यूस हो गया, कितना हो गया, ये वाला एंगल बन गया 30 डिग्री। ये पूरा 60 डिग्री है, ये हाफ वाला 30 डिग्री है। अब हमें बताना है कि जो ये बैलून है वो कितनी दूरी तय की बैलून है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमें निकालना है। ठीक है, अब हम ले लेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। पहले इनको नेम्स दे दिया करो। उसके बाद अब देखो, अब हम क्या करेंगे, ये जो 88.2 है ये पूरा है 88.2, ये इतना हाइट है, ये 88.2 मीटर है। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले हाइट ये निकाल लेंगे सी जी और ई एच। सी जी
इक्वल है ई एच इक्वल है 88.2 माइनस, ये पूरे में से अगर हम 1.2 माइनस कर देंगे तो ये हाइट निकल जाएगी 1.2। ये जो 1.2 ये था, ये 1.2 यहीं, ये भी 1.2 होगा और ये भी 1.2 ही होगा। तो ये हमने 1.2 माइनस कर दी, ऊपर वाला यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये यहाँ ये जो है पता लग जाएगी हाइट कितनी होगी 87 मीटर, ये हाइट पता लगी। अब हम क्या करेंगे, ये वाला ले लेंगे ट्रायंगल, एक छोटे वाला, ठीक है। इन ट्रायंगल सी ए जी, यहाँ पे लिख देना पहले हाइट ऑफ कर्ल ए बी इक्वल है 1.2 मीटर, ठीक है। और डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून, बैलून कितना है डी एफ या फिर जी एच, कुछ भी लिख सकते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो इन ट्रायंगल सी ए जी क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब हमें गिवन तो कुछ भी नहीं है, बट ये जो हमें पूरा गिवन था इसमें से हमने 1.2 माइनस करके 87 मीटर, ये हमें पता लग गया सी जी की वैल्यू 87 है। अब सी जी की वैल्यू 87 है और ए जी की वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो जो हमें फाइंड आउट करना है वो ऊपर और जो गिवन है वो नीचे। अब एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, यानी कि सी जी हमारा क्या हो गया परपेंडिकुलर, ए जी हमारा क्या हो गया बेस, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है कोट, और कोट एंगल हमारा ये जो छोटे ट्रायंगल में ये पूरा एंगल होगा, पूरा एंगल हमारा है 60 डिग्री, ठीक है। अब ए जी का तो ए जी ही आएगा और सी जी की वैल्यू हम 87 लिख देंगे, और कोट 60 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, और यहाँ से हमारी ए जी की वैल्यू निकल गई 87/√3। अब हम ये पूरे वाला ट्रायंगल ले लेंगे ए ई एच, इन ट्रायंगल ए ई एच। अब इस ट्रायंगल में क्या करेंगे, ई एच जो है हमें गिवन है वही 87, और निकाल लेंगे हम ये पूरा ए एच। तो जो हमें निकालना है ए एच हमारा ऊपर और नीचे हमारा आ जाएगा ई एच इक्वल, ए एच क्या हो गया हमारा बेस और ई एच एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर वही कोट, और अब एंगल क्या है ये छोटे वाला एंगल 30 डिग्री, ठीक है। और अब बी ए एच का ए एच, ई एच की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी है 87, और कोट 30 हमारा क्या है, कोट 30 की वैल्यू होती है √3, यहाँ से हमारी ए एच की वैल्यू निकल आई 87/√3, ठीक है। अब हमें वैल्यू निकालनी है यहाँ से जी एच की, ए एच में से अगर हम ए जी की वैल्यू, ये जो ए एच की वैल्यू निकली है 87/√3, इसमें से अगर हम ए जी की वैल्यू माइनस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जी एच की, और वही हमें फाइंड आउट करनी है जी एच या डी एफ जो डिस्टेंस ट्रेवल की है बैलून ने। तो यहाँ हम लिख देंगे डी एफ इक्वल है जी एच की वैल्यू क्या होगी ए एच माइनस ए जी, और ए एच कितना है 87/√3 माइनस ए जी कितना है 87/√3, ठीक है। यहाँ से √3 हमारा एलसीएम आ गया और √3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 87, √3 से √3 3 बन जाएगा मल्टीप्लाई करके, और 3 की 87 से मल्टीप्लाई कर लो। अब 87 को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया हमने 261 आ गया माइनस, अब √3 से √3 कैंसिल हो गए, यहाँ 87 ही रह गया। अब माइनस कर देंगे 11 में से 7 गया, यहाँ पे बच गया 4, यहाँ रह गया हमारा 5, 15 में से 8 गया 7 और यहाँ आ गया 174/√3। और अब हमें ये भी पता है कि √3 हमें नीचे नहीं छोड़ना, तो √3 की मल्टीप्लाई भी √3 से डिवाइड भी कर दिया, यहाँ आ गया 174/3/3। अब 3 से कटिंग कर देंगे, 3 5 ज़ा 15, यहाँ बच गया 2, 24, 3 8 ज़ा 24, 58/√3
मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारा 15th सम। अब 15th सम क्या है? स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। एक सीधा हाईवे है जो कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे जाके मिलता है कि फुट ऑफ टावर, एक टावर है उसके फुट तक जाता है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, एक आदमी है जो कि टावर के टॉप पर खड़ा है। वो ऑब्जर्व्स ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, एक कार को देखता है जहां से कार का एंगल जो है, डिप्रेशन का एंगल, ऊपर से देख रहे हैं ना नीचे, तो डिप्रेशन का एंगल बनेगा 30 डिग्री है। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड। जो कार है वो स्पीड से जा रही है, यूनिफॉर्म स्पीड है। 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। जो एंगल है वो 30 डिग्री की जगह पर 60 डिग्री बन गया। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब उस पॉइंट से जहां पे कार पहुंच चुकी है, वहां से फुट ऑफ द टावर पर कार को पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। देखो क्या है, कह रहे हैं ये एक स्टेट हाईवे है, ठीक है, जो कि ये स्टेट हाईवे है और यहाँ पे टावर है। ये टावर के फुट तक जा रहा है स्टेट हाईवे, ठीक है। यहाँ पर एक आदमी खड़ा है जो कि मान लो यहाँ पे एक कार है, इस कार को देख रहा है। जब ये इस कार को देख रहा है तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, वो जो ये एंगल है, डिप्रेशन का एंगल, ये बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है। अगर यहाँ 30 डिग्री है, पैरेलल लाइंस है, ये पैरेलल लाइन काट रही है, अल्टरनेट एंगल है, यहाँ भी 30 हो गया। आफ्टर सम टाइम, 6 सेकंड का टाइम दिया, जो आफ्टर सम टाइम यानी कुछ समय, 6 सेकंड के बाद ये जो एंगल है ये कितने का बन गया, 60 डिग्री का एंगल बन गया। 60 डिग्री, ये पूरा 60 बना ना डिप्रेशन का एंगल, तो यहाँ पे अपने आप 60 का बन गया। यहां से यहां तक कार ने आने में 6 सेकंड का टाइम लिया। ये डिस्टेंस नहीं है, इसको 6 लिखेंगे नहीं, ये जो है यहाँ पे टाइम लिया है इसने, टाइम टेकन जो है वो है 6 सेकंड। और फिर कह रहे हैं अब यहाँ इस पॉइंट पे पहुंच गया, इस पॉइंट से फुट ऑफ द टावर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। पहले हम इससे ए बी सी एंड डी। अब पहले हाइट ऑफ टावर, ए बी जो है वो, ए बी जो टावर की हाइट है वो हमें नहीं दी हुई, ठीक है ना, टावर की हाइट भी नहीं दी हुई है कुछ भी, बस ए बी ही है, ठीक है। और अब जो है ये जो डी से सी तक आने में टाइम लिया है वो 6 सेकंड दिया हुआ है, और सी से बी तक का जो है कितना टाइम लगेगा वो हमें निकालना है। टाइम टेकन बाय कार फ्रॉम डी टू सी इक्वल है 6 सेकंड, और टाइम टेकन बाय कार फ्रॉम पॉइंट सी टू बी, ये हमें निकालना है मीन, ठीक है। अब हमें गिवन तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, अब सिर्फ एंगल गिवन है। अब हम क्या करेंगे, पहले ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, ये छोटे वाला, इन ट्रायंगल ए सी बी। इसमें देखो ए बी ऊपर रख लेंगे, हम ए बी निकालेंगे समझो, और सी बी जो है इसको चाहे एक्स मान लो, चाहे एज इट इज सी बी लिख लो, आपकी मर्जी है, सी बी। अब ए बी एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ऊपर, सी बी बेस हो गया, बेस नीचे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10, 10 60 हो गया। ए बी अपॉन सी बी को मैंने कहा था एक्स मान लो, एक्स मानना है एक्स मान लो, तो अगर हमने यहाँ पे एक्स लिखा या सी बी का सी बी रहने दो, मर्जी है। ये हमारा 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। यहाँ पे हमारी वैल्यू निकल आई ए बी की सी बी इंटू √3, ठीक है। अब हम ये बड़े वाला ट्रायंगल ले लेंगे, फिर हम ए बी निकाल लेंगे। अब इन ट्रायंगल ए डी बी में देखो, अब ए डी बी में फिर वही ए बी हमें निकालना है, ए बी ऊपर
और जो हमें गिवन कुछ भी नहीं है, फिर भी हम डी बी को नीचे लिख रहे हैं, और डी बी जब नीचे लिखेंगे, डी बी को हम 2 पार्ट्स में लिख सकते हैं, डी सी प्लस सी बी। वो हम लिख लेंगे डी सी प्लस सी बी। हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ डी बी को 2 पार्ट्स में लिखा है, डी सी प्लस सी बी। फिर वही एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा क्या होता है 10, बटा वह एंगल हमारा है 30 डिग्री। अब ए बी का तो ए बी आ जाएगा, और नीचे भी डी सी प्लस सी बी एज इट इज आ जाएगा, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। यहाँ से भी हम ए बी निकाल लेंगे, ए बी हमने निकाली, ये डी सी प्लस जो सी बी है ये इधर डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई में, डी सी प्लस सी बी अपॉन √3। एक ए बी की वैल्यू यहाँ से निकल गई, एक ए बी की वैल्यू यहाँ से निकल गई, ये इक्वेशन 1 होगी, ये इक्वेशन 2 होगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों की लेफ्ट साइड बिल्कुल सेम है, यहाँ भी ए बी है, यहाँ भी ए बी है, तो राइट साइड भी सेम लिख लेंगे। क्या लिखेंगे अब हम, यहाँ से देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 राइट साइड को इक्वल लिख लेंगे, सी बी √3 इक्वल हो जाएगा डी सी प्लस सी बी अपॉन √3। अब ये जो √3 डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई बन जाएगा, ये बन जाएगा √3 की √3 से मल्टीप्लाई होगी 3 हो गया, 3cb इक्वल आ गया डी सी प्लस सी बी, था यहाँ पे डी नहीं था, सी बी था, सी बी 3cb, ये प्लस में सी बी है, इधर आके माइनस में सी बी इक्वल डी सी, तो यहाँ से निकल गया 2cb इक्वल है डी सी। यहाँ हमें इतनी बात समझ आ गई कि ये जो 2 टाइम सी बी है, ये सी बी की अगर हम 2 टाइम लें तब ये डी सी बनेगा, ठीक है। इसका मीनिंग ये जो सी बी का डिस्टेंस है ये इस डिस्टेंस से आधा है, तो अगर डिस्टेंस हाफ है तो जो टाइम होगा डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए वो भी हाफ ही लगेगा। अगर यहाँ पे 6 सेकेंड लग रहे हैं डी पॉइंट से सी पॉइंट तक पहुंचने में, तो सी पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने में भी हाफ टाइम लगेगा, 6 सेकेंड का हाफ कर देंगे 3 सेकेंड। बस यही हमें अब लिख लेना है। क्या लिखना है, डी सी डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम लगा था, टाइम टेकन फ्रॉम डी टू सी इक्वल 6 सेकेंड, सो टाइम टेकन फ्रॉम सी टू बी इक्वल, अब 6 सेकेंड का हाफ कर देंगे 3 सेकेंड आ जाएगा यहाँ पे, ये 3 सेकेंड हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो 16th सम, और 16th सम क्या है हमारा, the angles of elevation of the top of a tower from 2 points a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower। कह रहे एंगल ऑफ एलिवेशन, जो एलिवेशन के एंगल बन रहे हैं ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, एक टावर है उसके टॉप से, फ्रॉम 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के डिस्टेंस से, एक डिस्टेंस है पॉइंट का 4 मीटर और दूसरे पॉइंट से डिस्टेंस है 9 मीटर। ये देखो ये एक टावर है, टावर के टॉप तक 2 पॉइंट से, एक ये जो पॉइंट है वो है 4 मीटर डिस्टेंस, और जो दूसरा पॉइंट है वो डिस्टेंस है 9 मीटर। ये पूरा डिस्टेंस जो है वो है 9 मीटर। अब दो हमारे पास एंगल बन रहे हैं, एक ये एंगल एलिवेशन का, एक ये एंगल एलिवेशन का। दोनों एंगल जो कह रहे हैं क्या है, 9 meter from the base of the tower and in same straight line with it are complementary, prove the height of the tower is 6 meter। complementary एंगल, complementary का मीनिंग होता है कि दो एंगल को मिलाकर 90, और अगर सप्लीमेंट्री लिखा होता उसका मीनिंग था दो एंगल्स को मिला के 180 डिग्री। ये ध्यान में रखना, कॉम्प्लीमेंट्री मीनिंग दो एंगल को प्लस करके 90 बन जाएगा।
प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। ये 6 मीटर कुछ गिवन नहीं है, ये हमें प्रूव करना है कि जो टावर की हाइट है ये जो है वो 6 मीटर है, हमें प्रूव करना है। अब एंगल तो हमें दिए नहीं हुए, सिर्फ ये कहा है कि दोनों एंगल को मिला के सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री है। अब कॉम्प्लीमेंट्री मीनिंग कि दोनों को मिला के 90 है, अगर एक 40 है तो दूसरा 50 है। अगर एक मैंने कहा 40 है तो दूसरा 50 है, 50 कैसे पता चला? 90 माइनस 40 किया तभी 50 आया ना। कहने का मीनिंग अगर एक 30 है अगर मान लो तो 90 माइनस 30 60 हो गया दूसरा। अब एक हमारे पास कुछ नहीं थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा हो गया कि दोनों को मिला के 90 बन जाएगा। अब लिख लेंगे पहले हम ए बी पॉइंट सी डी, ठीक है। अब प्रूव क्या करना है? टू प्रूव करना है हमें हाइट ऑफ टावर इक्वल है 6 मीटर, ठीक है। अब देखो यहां से इन ट्रायंगल ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी दोनों में हम पहले ए बी निकाल लेंगे, तभी प्रूव करेंगे जब निकालेंगे। तो ए बी निकाला, यहाँ से ए बी ऊपर और जो दिया है बी सी दिया हुआ है ना 4 मीटर, बी सी नीचे लिख दिया। और अब ये क्या है? एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? tan। ये हमारा आ गया tan थीटा, ठीक है। यहाँ से हमारा निकल गया ए बी अपॉन बी सी की वैल्यू पुट कर दी 4 इक्वल आ गई tan थीटा, और ए बी की वैल्यू यहाँ से निकल गई 4 tan थीटा, ठीक है। अब ट्रायंगल ले लेंगे ये पूरे वाला, इन ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी। इसमें अब क्या निकाल लेंगे? ए बी ही निकालना है, ए बी फिर से निकाल लिया अपॉन, अब ले लेंगे बी डी, नीचे वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फिर वही अब tan। अब थीटा हमारा कितना है? 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब ए बी अपॉन बी डी की वैल्यू 9 है, और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोट थीटा होता है। tan 90 माइनस थीटा को लिख दिया कोट थीटा, और ए बी की यहाँ से वैल्यू आ गई 9 कोट थीटा। अब ये इक्वेशन नंबर 1 होगी, ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। दोनों इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों की मल्टीप्लाई की। ए बी ही लेफ्ट साइड है, ए बी की मल्टीप्लाई ए बी से होगी, और इधर क्या होगा? 4 tan थीटा की मल्टीप्लाई 9 कोट थीटा से होगी। 4 tan थीटा की मल्टीप्लाई होगी 9 कोट थीटा। ए बी की मल्टीप्लाई ए बी से, ए बी स्क्वायर हो गया, 4 9 36 मल्टीप्लाई tan थीटा एज इट इज, और कोट थीटा को हम क्या लिख देंगे? 1 अपॉन tan थीटा, और tan थीटा से tan थीटा यहाँ पे कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया ए बी स्क्वायर इक्वल आ गया 36। और हमें पता है स्क्वायर हटेगा तो दूसरी साइड प्लस माइनस रूट लग जाएगा, ये मीटर्स में तो है ही है। अब देखो ए बी क्या आ गया? अगर 36 का रूट निकालेंगे 6 आएगा, 6 मीटर, और एक बार आ जाएगा -6 मीटर। प्लस माइनस है ना, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये जो माइनस की वैल्यू है ये तो हमारी हो जाएगी नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। जो माइनस की वैल्यू है वो नॉट पॉसिबल हो जाएगी। ए बी हमारा 6 मीटर आ गया। यही हमें प्रूव करना था ना, हाइट ऑफ टावर जो है ये जो ए बी है ये 6 मीटर है, यही प्रूव करना था ना कि ए बी 6 मीटर है। प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। यहाँ हमारा 9 चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। थैंक्स।